हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आज टेलीप्रिंट सॉफ्टवेयर अपन पढ़ेंगे जिसमें कि आपको पता है कि वाचर एंट्री चल रही है आपकी। शुरू में हमने लेजर बनाना सीखा, कैसे रिपोर्ट देखते हैं, ये सारा सीखा है हमने। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट पे जाके टेलीप्रिंट सॉफ्टवेयर में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हमारा चल रहा है दोस्तों वाचर एंट्रीज, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वाचर एंट्री पर विचार कर रहे हैं कि कितने प्रकार के वाचर टाइप दे के रखे हैं टेली में, उसका कैसे क्या यूज़ किया जाता है, उसको कैसे कब का यूज़ करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों डेबिट नोट पर। तो आज हम सीखेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है, इसकी एंट्री हम लोग कब करते हैं और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो फटाफट देख लीजिए आप। तो जैसे ही आपको पता है कि हमने एक डमी कंपनी बनाई थी समझने के लिए, और उसमें हम सब सारी एंट्रीज कर रहे हैं। तो वाचर एंट्री में दोस्तों आपका जैसा कि ये सारी शॉर्ट कीज़ है आपकी। तो अभी तक आपका काउंटर वाचर हो गया है F4, पेमेंट वाचर आपका F5 हो गया है, रिसीट वाचर F6, ये सब की शॉर्ट कीज़ है। परचेज वाचर आपने देख लिया है F9 और सेल्स वाचर आपने देख लिया है F8। हालांकि एक वीडियो में अपन सारे जो वाचर एंट्री पे विचार कर चुके हैं, अब अपन स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं इसको। तो आज हम देखेंगे कि डेबिट नोट का यूज़ कैसे करेंगे और ये इसका क्या यूज़ है। डेबिट नोट की एंट्री दोस्तों कब होगी, सबसे पहले देख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका। शॉर्ट उसको आपको शॉर्ट की अगर यूज़ करनी है तो आप कीबोर्ड से अल्टर की दबाएंगे प्लस F5 करेंगे। क्योंकि ये F5 से बना हुआ है तो ये आपको F5 के अंतर्गत ही मिलेगा। अभी मैं आपको टेली में बताऊंगी इसको। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका पहला यूज़ तो क्या है, ये बता रहे हैं कि डेबिट नोट का यूज़ दोस्तों सबसे पहले आप दिमाग में ये रख लें कि जब भी आप पार्टी को डेबिट करेंगे तब आपको भेजना है डेबिट नोट। कैसे? जैसे कि जब आप परचेज की एंट्री करते हैं दोस्तों, तो ये पहले तो ये बता रहे हैं कि परचेज रिटर्न के टाइम पे आपको डेबिट नोट बनाना होता है। क्यों बनाना होता है? क्योंकि जब हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स जो होता है आपका, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग फॉर्म्स में आता है। जो जब भी हम माल खरीदते हैं तो हम उसका अलग अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं। उसको बेचते हैं तो हम बनाते हैं सेल अकाउंट। खरीदे हुए माल को जब हम वापस कर देते हैं तो हम बनाते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। पता है ना दोस्तों, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। बेचे हुए माल को जब वापस आ जाता है तो हम बनाते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, और जो माल नहीं बिक पाता उसी को बोलते हैं हम स्टॉक। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम दोस्तों परचेज करते हैं माल को, तो आपको पता है कि आप परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा है ये आपका। क्योंकि आपके बिजनेस में माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट होता है। जैसे कि आपको पता है नियम रूल्स जो है। और चूंकि पार्टी जो है, पार्टी को आप क्या कर रहे हैं, पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टी के नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उधार पे खरीद रहे हैं। तो पार्टी के नाम का अकाउंट बनेगा और पार्टी हो जाएगी दोस्तों क्रेडिट। तो अब पार्टी अगर क्रेडिट हो गई है दोस्तों, तो नेचुरली अगर मुझे उसको रिटर्न करना है माल, अब मान लीजिए कि गलत आ गया आपका या ज़्यादा माल आ गया है, हमने जितना ऑर्डर करा तो उससे ज़्यादा हमको भेज दिया है। तो मान लीजिए उसने आपको 10,000 रुपये का बिल बना के भेजा है और आपको उसमें से 2,000 रुपये का माल वापस करना है। तो अब मुझे उसको 10,000 रुपये नहीं देने हैं। तो अभी पार्टी आपकी क्रेडिट में है 10,000 रुपये से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सब बातें? तो अभी आपकी पार्टी जो है वो 10,000 रुपये से क्या है, क्रेडिट में है। अब मुझे उसको 2,000 रुपये का डेबिट नोट भेजना पड़ेगा। क्यों? तभी तो वो कम होगी। आपको मैंने जैसे कि रूल्स में बताया था कि जब दो क्रेडिट क्रेडिट मिलते हैं तो वो प्लस होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। दो डेबिट डेबिट मिलते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है ना दोस्तों, तब वो हमेशा लेस होते हैं। आप हमेशा दिमाग में रखें आप। और बैलेंस कौन सा बचेगा, जो बड़ा वाला रहेगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि पार्टी ऑलरेडी 10,000 से क्रेडिट है, मुझे उसे 2,000 रुपये से कम करना है, तो मैं क्या भेजूंगी उसको, डेबिट नोट। तो नेचुरली पार्टी को डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए हम बोलते हैं डेबिट नोट। जब पार्टी को क्रेडिट करना पड़े तो हम बोलेंगे क्रेडिट नोट, वो भी सीखेंगे आगे। ठीक है, अभी आज हम फोकस कर रहे हैं डेबिट नोट पर। तो मैं उसको 2,000 से डेबिट नोट भेजूंगी, तो दोस्तों अब उसका बैलेंस बचेगा 8,000 का। बड़ा बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट का है, तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। मतलब अब मुझे पार्टी को 8,000 रुपये ही देना है। ये इसका बेसिकली यूज़ है। तो सारा अभी हम एंट्री में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी एंट्री इसमें, अब जैसे कि आपको रूल्स तो पता ही है, मैं आपको रूल्स हर बार बताती हूँ कि असेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस, ड्राइंग जो है, जब भी ये इंक्रीज होंगे ना दोस्तों, इनको डेबिट करना है। मतलब जब ये बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करना है, जब ये घटेंगे डिक्रीज होंगे तो उनको क्रेडिट करना है। इसी प्रकार से आपका लाइबिलिटीज, प्रॉफिट, इनकम्स और कैपिटल, जब जब वो बढ़ते हैं तब अपन उनको क्रेडिट करते हैं, जब वो घटते हैं तब अपन उनको डेबिट करते हैं। ये रूल्स हमेशा दिमाग में रखें, ध्यान रखें उसको। तो आज अब दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि हम डमी कंपनी बना के, एक डमी कंपनी बना के हम लोग सारी एंट्री उसके अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सारा एक डमी कंपनी बनाई थी, उसमें सारे लेजर बनाना मैंने आपको सिखाया था। उसमें कैसे बैलेंस से डाला जाते हैं, इसे आपको सिखा दिया गया है।
तो आज हम देख रहे हैं कि अब कौन कौन सी एंट्री करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर दिसंबर तक की एंट्री आपके पिछले वीडियो में हो गई थी। अब उसके आगे से कर रहे हैं कि 1 दिसंबर के दिन अब समझने के लिए दोस्तों डेबिट नोट की एंट्री आज हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परचेस की एंट्री करेंगे, क्योंकि अगर परचेस रिटर्न करना है तो पहले परचेस करवाना जरूरी है। तो एक हम एंट्री करेंगे दोस्तों 6,000 रुपये से। किससे? हमने शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से दोस्तों उधारी पे माल खरीदा, ये एक एंट्री होगी। ध्यान दें, आप ध्यान से सुने और भी समझे कि मैं कैसे करूँगी टैली में। और बिल नंबर दे के रखा है इसमें ST010, सपोज एक बिल नंबर है ये इसका। 1 दिसंबर को हमने माल क्या करा, खरीदा। अब माल को हमको 2 दिसंबर को वापस करना है। कुछ एक्सचेंज में आ गया या कुछ खराबी आ गई माल में, तो आप जो भी है, अब वो बोल रहे हैं 6,000 रुपये का बिल था, उसमें से 1,000 रुपये का माल वापस कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं गुड्स रिटर्न टू शर्मा ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ₹1,000। अगेन बिल नंबर ये। तो अब इसकी एंट्री होगी दोस्तों डेबिट नोट से। तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज रिटर्न की एंट्री हमको डेबिट नोट से करना है। एक तो यह हो गया फंडा इसका। दूसरा देखिए, एक एंट्री हम करेंगे 2 दिसंबर को, जिसमें कि हम माल बेच रहे हैं दोस्तों, सोल्ड कर रहे हैं किसको, माया ट्रेडर्स को क्रेडिट पर। और इसकी लिमिट हमने देखी रखी है उसको 7 डेज़ की। हमने कहा कि बस 7 दिन के अंदर आप हमको वापस पैसा कर देना। एक 7 दिन की आपने लिमिट रखी कि 7 दिन तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने कहा कि 7 दिन के अंदर आप पैसा वापस कर देना। अभी तो हम आपको उधार पे माल बेच रहे हैं, जो भी आपका डेमो कंपनी के अंदर जो भी अपना बिल नंबर आएगा वो अपन देख लेंगे, क्योंकि बिल अपन बना रहे हैं। ठीक है। तो 2 दिसंबर को हमने क्या करा, पार्टी को 10,000 रुपये का माल बेचा। अब पार्टी ने क्या करा, 31 दिसंबर आ गया, लेकिन हमने सिर्फ को 7 दिन की मोहलत दी थी दोस्तों। तो उसको 9 दिसंबर तक माल जो है पैसा वापस करना चाहिए, अब उसने नहीं करा। तो 31 दिसंबर आज हो गई है, अब हमको उस पर करना है इंटरेस्ट चार्ज। हालांकि टेली में ये भी फैसिलिटी कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं वो अपन आगे का विषय अपन सीखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इतनी एंट्री बता रही हूँ कि मुझे अगर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है पार्टी से, मतलब और पैसा लेना पड़ेगा उससे, है ना। तो ऑलरेडी पार्टी 10,000 से तो क्या है, डेबिट है। भाई आपने सेल करा है ना, तो पार्टी क्या है, 10,000 रुपये से क्या है दोस्तों, डेबिट है। अब मुझे उसको बोलना है कि नहीं, अभी मुझे उसको 400 रुपये और लेना है इंटरेस्ट के नाम पे, मतलब 400 रुपये से पार्टी को मुझे और डेबिट करना है, समझो बात को। तो और डेबिट करना, तो यहाँ पे इस केस में भी क्या होगा, डेबिट नोट की सही एंट्री होगी आपकी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो परचेस रिटर्न के टाइम पे हमने डेबिट नोट की एंट्री करी, एक जब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तब भी डेबिट की एंट्री कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी डेबिट हो रही है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, जब भी पार्टी को डेबिट करना हो तो हमको डेबिट नोट भेजना पड़ेगा। अब बाकी रूल्स मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट में बैठा हुआ है उसको और क्रेडिट करेंगे तो वापस से प्लस होंगे, मतलब बढ़ेंगे वो। अगर ऑलरेडी कोई अकाउंट डेबिट में बैठा हुआ है उसको और डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेंगे नेचुरली। लेकिन अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में बैठा हुआ है और आप उसको डेबिट कर रहे हैं तो वो ऑलवेज दोस्तों माइनस होंगे, लेस होंगे, ध्यान रखें आप। और बैलेंस हमेशा वो बचेगा जो बैलेंस आपका बढ़ा रहेगा। अगर क्रेडिट का बैलेंस बढ़ा है तो क्रेडिट का बैलेंस बचेगा, डेबिट का बढ़ा है तो डेबिट का बचेगा। तो जो भी है, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट डेबिट में बैठा हुआ है और आपको क्रेडिट में कर रहे हैं तो वो लेस ही होना है। ठीक है। लेकिन 2 डेबिट डेबिट होंगे तो क्या होंगे, वो प्लस होंगे। 2 क्रेडिट क्रेडिट क्या होंगे, प्लस होंगे। ये फंडा आप याद रखें। तो फटाफट ये सारी एंट्री टेली में कैसे होती है आप देख लो। तो यहाँ से हम टेली को ओपन करते हैं। टेली ऑलरेडी हम लोग ओपन करके रखते हैं। देखिए अभी ये XYZ कंपनी खुली हुई दोस्तों, मुझे डेमो कंपनी खोलना है। जैसे कि कंपनी दिख रहा है, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करना, अपने यहाँ पे दिख जाएगा। देखो सिलेक्ट करना है कंपनी को, या कोई कंपनी आपको बंद करना हो, अभी आपको सिलेक्ट करना है कौन सी कंपनी, और वो आपसे नाम पूछेगा। तो यहाँ आपने देखो, ये देखिए अपने ये आपकी एक डमी कंपनी जो भी अपन ने बना रखी, जो भी नाम दे रखा है। अब इसमें देखो दोनों कंपनी खुल गई, डमी भी है, XYZ भी है। अब मुझे XYZ को बंद करना है, तो यहीं से आप क्लिक करिए बटन पे, और यहाँ से देखो शट कंपनी कर देंगे, मतलब बंद करना है, क्लोज करना है कंपनी को। कौन सी वाली, अपन ने बोला XYZ कंपनी। ये हो गया, डमी कंपनी पे आ गए। फटाफट वाचर एंट्री पे आ जाते हैं अपन। यहाँ आ गए अपन। अब कुछ सेटिंग करनी होती है, जैसे कि आपको पता है, तो मैंने FTL दबाया। हालांकि FTL में आपको अलग से समझाऊंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप यस करके कुछ एंट्री, जैसे कि हमको CRDR, हमको 2 बाई नहीं समझ में आता, हम CRDR में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने यस कर दिया। डेट पे हमारा फील्ड जाना चाहिए, ये तो स्किप कर देगा डेट फील्ड को, उसको नो करके रखते हैं। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल ए कर दिया। उसके अलावा ये फॉर्मेट नहीं चाहिए आपको, डबल एंट्री वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से आप करते हैं चेंज मोड। इस सारा मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आप कंटिन्यूटी में देख रहे हैं वीडियोज़ को तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। अब मुझे अगर परचेज की एंट्री करनी है तो मैंने दबाया दोस्तों F। अब यहाँ से आपको बटन दिख रहे हैं। ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए, पहले तो ये वाला हमको फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले करेंगे चेंज मोड, और हम ले लेंगे ये एज वाउचर वाला फॉर्मेट। और F12 दबा के हमको ये सप्लीमेंट्स वगैरह भी नहीं चाहिए, तो ये सब भी अभी हम हटा रहे हैं। सिंपल एंट्री अभी आप सीख रहे हैं। फोकस आप इस पर करें। ये देखिए, ये आपका काउंटर है, यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है, नहीं साइड में दिख रहे हैं बटन, ये बस इसके अंदर और भी आपको वाउचर मिलेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखो इसमें आपका पेरोल भी मिल जाएगा। और F4 के साथ में
जब भी डबल डंडी दिखे मतलब कंट्रोल की दबानी, तो कंट्रोल F4 से आपका पेरोल आएगा, जो कि आगे का विषय है आपका। अब देखिए पेमेंट, अब यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं तो पेमेंट में देखिए F5 है, और जब देखो ये जो बटन दिख रहा है सिर्फ सिंगल अगर लाइन खींच रही है मतलब अल्टा के साथ दबाइए, तो अल्टा F5 से आपको डेबिट नोट आ जाता है। देखो बता रहे हैं ना, मैं आपको डेबिट नोट बता रही हूँ अभी शॉर्ट की। और रिजेक्शन आउट की एंट्री अगर करना हो तो आप कंट्रोल के साथ दबाएंगे F5, तो F5 वाले सब आपको F5 में मिल जाएंगे दोस्तों। ये अच्छा टेली में सबको मर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए रिसीट की ये है एंट्री, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं तो FC के संबंधी और भी देख लो। सिंपल FC दबाएंगे तो होता है आपका रिसीट, अल्टा FC दबाएंगे तो होगा आपका क्रेडिट नोट, कंट्रोल FC दबाएंगे तो होगा आपका रिजेक्शन इन। अल्ट्रा में कैसे बोल रही हूँ, एक लाइन बनी रहे दोस्तों तो अल्ट्रा की दबानी है, दो लाइन दिखे आपको नीचे तो उसको दबाना है कंट्रोल के साथ में, सिंपल। जनरल में आप क्लिक कर रहे हैं, देखो जनरल में इतने मिल रहे हैं आपको, जनरल स्टॉक जनरल की एंट्री यहाँ से होगी, फिजिकल स्टॉक की एंट्री के लिए आपको कंट्रोल F7 दबाना पड़ेगा। तो ये अच्छा करा कि F7 के अंदर F7 के बटन दे दिए गए हैं। सेल्स के अंदर और देख लीजिए आप, ये आपका अगर आपको डिलीवरी नोट से एंट्री करनी है तो आप दबाएंगे अल्टर F8, आपको सेल्स ऑर्डर की एंट्री करनी है तो आप दबाएंगे कंट्रोल F8। ये सारा अब आपको मिल गया है। परचेस में आप जा सकते हैं, परचेस में अपन बैठे ही अभी, फिर आप गए इस पर और इस पर कुछ भी देखो, तो ये सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि यार डेबिट नोट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो डेबिट नोट कहाँ पे मिलेगा, ये F5 के अंदर है दोस्तों आपका डेबिट नोट की एंट्री, ठीक। तो पहले आपको परचेस की एंट्री करनी है, समझे बात को, वापस इधर आ जाइए। अपन सबसे डेट चेंज कर रहे हैं, 1 दिसंबर की एंट्री करनी है, हमने लिखा है यहाँ पर 1/12, और यहाँ पे जो देखो इन्वेस्ट नंबर मांग रहा है ना, जो मैंने बताया था आपको, तो हमको डालना है यहाँ पर ST-010, ये हमारा बिल नंबर हो गया, ठीक। ये डेट आ गई है। अब देखो क्रेडिट क्या हो रहा है, पार्टी शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से खरीद रहे हैं, हमने लिखा SH, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी अभी यहाँ पर है नहीं, देखो शर्मा ब्रदर्स यहाँ पर जरूर है। तो मैं यहाँ पे अल्ट C करूँगी, आपको पता है अल्ट C से अपन अकाउंट बना सकते हैं। तो अपन लेजर क्रिएशन पे आ जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। अब चूंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं दोस्तों, वो भी उधारी पे, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सारे ग्रुप की प्रैक्टिस में करवा चुकी हूँ, सबको आप ध्यान से देखते रहें, समझते रहें। हम इससे खरीद रहे हैं 6,000 रुपये का माल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 6,000, न्यू रेफरेंस, देखो बिल नंबर अपने आप आ गया। अब देखो ये पूछ रहा है फिर ड्यू, कि आप कितने दिन की लिमिट दे रहे हैं। तो अच्छा इसमें तो था ही नहीं, पर्चे में था ही, वो तो अपन सेल में देखेंगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये अपन ने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका परचेज अकाउंट, डेबिट क्या हो रहा है दोस्तों, परचेज अकाउंट हो रहा है, ये बस ये आपकी एंट्री हो गई। अब क्या हुआ आपको मालूम पड़ा बाद में, जब आपने देखा कि नहीं 6,000 का ज़्यादा माल आ गया है, हमको तो 1,000 रुपये का माल रिटर्न करना है, तो अब मुझे अगली एंट्री करनी दोस्तों 2 दिसंबर में। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगी, डेट के लिए आप प्रेस करेंगे F2, ये आ गया आपको 2 दिसंबर, और यहाँ से हम ले लेंगे डेबिट नोट। तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, ये आपका बन गया डेबिट नोट। मुझे परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है दोस्तों, तो मैं ले रही हूँ डेबिट नोट, मैं यहाँ पे एंटर करा फटाफट। चूंकि पार्टी को डेबिट करना है, कौन सी, शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, आप शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को 1,000 रुपये से कम करना चाहते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, ये 6,000 रुपये से क्रेडिट है, अगर मैं डेबिट करूँगी तो नेचुरली क्या होंगे, लेस होंगे, और बैलेंस कौन सा बचेगा, क्रेडिट वाला, क्योंकि बड़ा वाला बैलेंस बचता है। तो 5,000 रुपये देना है अभी पार्टी को, 6,000 नहीं देना है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिखा 1,000। देखो अब पूछेगा कौन सा बिल नंबर, अगेंस्ट बिल नंबर, हम बोल रहे हैं ये वाला, ठीक। ये 1,000 आ गया, आपको डेबिट कर दिया उसको, और यहाँ आ जाएगा परचेस रिटर्न। परचेज रिटर्न अभी बना हुआ नहीं है, अपन उसको बनाएंगे, अल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ लिखा हमने परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये जाएगा परचेस के अंदर ही, परचेस रिटर्न परचेस के अंदर ही जाता है, सेल्स रिटर्न सेल्स के अंदर ही जाता है। ये सारे ग्रुप में आपको सिखा चुकी हूँ, ये आपका हो गया, ये हो गया आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री, ये हो गया। तो एक यूज तो ये हो गया डेबिट नोट का। दूसरा देखें, हमने देखा था कि 2 दिसंबर के दिन हमने पार्टी को माल बेचा था, तो कौन सी पार्टी को माल बेचा, ये देखिए। पहले तो उसका मोड चेंज कर लेते हैं, ये हमने मोड चेंज कर दिया एज वाउचर में, और हम इसको बेच रहे हैं माया ट्रेडर्स को। तो माया ट्रेडर्स को डेबिट करना है, तो माया ट्रेडर्स अकाउंट नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा माया ट्रेडर्स, और ये जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में, डेटर्स में आ गया आपका। और कितने रुपए का है आपका, है ये 10,000 का, 10,000 से कर दिया आपने। न्यू रेफरेंस नंबर, देखो बिल नंबर आपका 4 आ रहा है। अब यहाँ पे लिमिट अपन देके रखी थी 7 दिन की लिमिट है, कि 7 दिन के अंदर उसको 10,000 रुपये वापस करना है, तो हमको 9 दिसंबर तक पैसा मिल जाना चाहिए। अब वही हम देख रहे हैं, और शेयर अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मान लीजिए अगली एंट्री थी कि अगर 31 दिसंबर तक माल नहीं, आपको पैसा नहीं मिलता है, तो अब आपको इंटरेस्ट चार्ज करवाना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 31/12, अब पार्टी को इंटरेस्ट चार्ज कराना है, तब भी हमको डेबिट नोट ही बनाना है। तो हम F5 पे जाएंगे, यहाँ से लेंगे डेबिट नोट, क्योंकि पार्टी को और डेबिट करना है।
सेल्स की एंट्री में पार्टी ऑलरेडी डेबिट हुई थी दोस्तों, उसको ओ डेबिट करना है, हमने एंटर करा। तो यहाँ लिखा हमने माया ट्रेडर्स, ये देखो माया ट्रेडर लिख के आ रहा है, और इसको 400 रुपये से ओ डेबिट करना है, ऑलरेडी डेबिट में है। ओ डेबिट करूँगी तो प्लस हो जाएंगे, मतलब 10,400 हो जाएगा। डेबिट डेबिट प्लस होती, देखो लिख के आ रहा है। अगेन रेफरेंस किस बिल में, ये वाला बिल, कितने रुपये, 400 रुपये। क्या करना है, डेबिट करना है। अगर इसी बिल में करवाना हो तो आप इस बिल को अपडेट कर सकते हैं ऐसा करके। और क्या हो जाएगा ये हमारा, अब ये देखिए ये हमारी इनकम है, ये 400 रुपये क्या है, ये हम क्या करें, पार्टी पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो एक नया अकाउंट बनेगा दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डेटर्स। हम डेटर्स से जो भी इंटरेस्ट के नाम पे ले लेते हैं उसको कर लेते हैं, वो हमारी क्या हुई, वो हमारी इनकम हुई। वो भी कौन सी वाली, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनकम तो आपकी एक ही होती है, जब आप माल को सेल करते हैं वही आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा कोई भी इनकम हो जाती है ना दोस्तों, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ भी अपन ने बना दिया है डेबिट नोट, ये आपने सेव कर लिया। अब फटाफट आप देखिए इनका लेज़र, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले में गए, हमने डी प्रेस करा। डिस्प्ले में आपको पता है कि हम अकाउंट बुक पे जाते हैं तो हम ए प्रेस कर सकते हैं, है ना। उसमें लेज़र देखना हो तो हम लोग लेज़र पे चले गए। तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का, देखिए शर्मा ट्रेडिंग कंपनी आपकी कहाँ है, ये रही। ये देखिए ये प्रॉपर एंट्री आ गई आपकी कि 6,000 रुपये से क्रेडिट थी, हमने उसको डेबिट नोट भेजा 1,000 रुपये का। तो फाइनली कितना देना है आप देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, अपने को 5,000 रुपये देना है पार्टी को। क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस है, मतलब अपने को पेमेंट करना है, अपने को देना है। अगर डेबिट में होता है तो अपने को लेना होता है। अब यहीं से भी F4 प्रेस कर रही हूँ, अगली एंट्री करी थी हमने माया ट्रेडर्स का, उसका लेज़र देखते हैं हम लोग। देखो 10,000 रुपये से उसको डेबिट किया था पहले तो सेल अकाउंट से, फिर उसको 10,000, उसको 400 रुपये से और डेबिट किया। तो अब देखो टोटल हमको कितना लेना है उससे, 10,400, ये आ गया आपका। अगर आप बिल में भी देखने जाएंगे, ये देखिए F5 पे आप क्लिक कर देना, यहाँ पे दिखाएगा ये आपको। यहाँ पे दिखा रहा है कि ओपनिंग अमाउंट था आपका 10,000 और पेंडिंग अमाउंट है यहाँ पे 10,400, और ओवरड्यूज हो गए थे इसके 22 दिन ऊपर हो गया था, आपने इंटरेस्ट चार्ज करा। अब दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर एंटर करूँगी तो यहाँ पूरा लिख के आ जाएगा कि सेल आपने करी थी 2 दिसंबर को 10,000 रुपये की, और उस पर आपने डेबिट नोट भेजा फिर 31 दिसंबर को 400 रुपये का। ये टोटल अमाउंट हो गया 10,400, मतलब पार्टी से कितना लेना है हमको, 10,400। तो इस प्रकार से हमको डेबिट नोट का यूज़ करना चाहिए। ये पूरा मैंने आपका सेशन पूरा करवा दिया दोस्तों। तो यही आपका विषय था आज का, तो ये आपका हो गया है। बने रहें चैनल पे, इसका लाभ उठाते रहें। सारे कोर्सेज हम आपको करवा रहे हैं, MS वर्ड भी करवा रहे हैं आपको, अकाउंटिंग की थ्योरी भी चल रही है आपकी, और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी चल रहा है दोस्तों। बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।